सबसे पहले बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो लिटरली ये भी कैरी मिनाटी रिवील किए कि उनकी अपकमिंग वीडियो में इंडिया के सारे टॉप यूट्यूबर्स रहने वाले हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि उनकी वीडियो में टीटू मामा रहने वाले हैं, हर्ष बेनीवाल रहने वाले हैं, आशीष अंचलानी रहने वाले हैं, रणवीर अलाहाबादिया रहने वाले हैं, फुकरा इंसान एंड और भी बहुत सारे क्रिएटर्स। चलिए पहले मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो जैसा आप देख सकते हैं मैच ऑलरेडी चालू हो चुका है और मैं भी अरे टीटू मामा लात क्यों मार रहे हो? अरे नहीं प्लीज कोई हॉटस्टार के ऑफिस छोड़ के आओ, लगता है ये भूल गए हैं यूट्यूबर्स के बीच रहना। अरे मत छोड़ के आओ वरना एक और सीजन आ जाएगा बासी खबर का। सही में बहन क्या सही में? तेरा खुद का करियर ट्रेलरों की लंबी लंबी पैरोडी बना के चल रहा है। करवल वाग के हक बुल्ले हट कर दुल्ले। बेसिकली इस चीज के बारे में हमने आपको ऑलमोस्ट 3 महीने पहले ही बता दिया था, जब कैरी मिनाटी मिस्टर बीस्ट के पास से होकर आए थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तभी उन्होंने एक हिंट भी डाली थी और हमने आपको तभी बता दिया था कि कैरी मिनाटी का अपकमिंग प्रोजेक्ट मिस्टर बीस्ट पर ही रहने वाला है। बट क्या हुआ कि कल से कुछ यूट्यूब चैनल्स ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जो कैरी मिनाटी ह्यूज कोलैब की बात की है वो राउंड टू हेल के साथ कोलैब कर रहे हैं। बट हमने आपको 3 दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि कैरी मिनाटी के इस कोलैब में इंडिया के सारे टॉप यूट्यूबर्स रहने वाले हैं और ये चीज कैरी मिनाटी ने भी अपनी वीडियो से क्लियर कर दिया है। तो वैसे हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप ऐसी ही वेरीफाइड और इनसाइडर अपडेट पाना चाहते हो सबसे तेज, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज हम आपके साथ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि वेरीफाइड और सबसे तेज अपडेट शेयर करते हैं। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी फाइनली फ्लाइंग बीस्ट सामने आकर के अपनी डाइवोर्स कंट्रोवर्सी पर रिप्लाई दिया है। बेसिकली आपको पता ही होगा फ्लाइंग बीस्ट ऋतु राठी डाइवोर्स कंट्रोवर्सी के बारे में हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में कवर कर रखा है। बट अभी क्या हुआ कि फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के बीच सब कुछ ठीक हो गया एंड इस चीज को लेकर के वो खुद अपडेट दिए थे। तो क्या होता है कि जब डाइवोर्स की न्यूज बाहर आती है तो फ्लाइंग बीस्ट पर काफी सारे एलिगेशंस लगने लगते हैं, चीटिंग के, अफेयर्स के। एंड लिटरली भी फ्लाइंग बीस्ट एक वीडियो शेयर की है जिसमें लिटरली एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल उनको लेकर के ये बोल रहा होता है कि फ्लाइंग बीस्ट ने चीटिंग करी है एंड वो पैसे देकर के लड़कियों के साथ रहते थे और ऋतु राठी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिस वजह से ऋतु राठी उन्हें डाइवोर्स दे रही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के फ्लाइंग बीस्ट पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट की है। बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट उस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से एक इंटरनेट पे ग्रुप है जो जानबूझ करके ऐसी चीजें कर रहा है उन्हें बदनाम करने के लिए। एंड वही ग्रुप ने एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार किया, एक प्रॉपर ट्वीट तैयार किया जिसमें वो फ्लाइंग बीस्ट को बदनाम करते हुए ऐसे बताते हैं कि फ्लाइंग बीस्ट का बाहर अफेयर चल रहा है, उनकी ऑलरेडी एक और गर्लफ्रेंड है, वो ऋतु राठी पर चीट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड उसी सेम फॉर्मेट को उन्होंने ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ने लगी एंड एक टाइम के बाद पूरे सोशल मीडिया पर यही चलने लगा, सिर्फ फ्लाइंग बीस्ट को बदनाम करने के लिए। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे बीच बस छोटी सी नोक झोंक हो गई थी। एंड जो चीज सच में हुई थी वो बस इतनी सी थी कि ऋतु राठी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में गई थी। इसके अलावा इंटरनेट पे जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं वो सब कुछ उसी प्रोपेगेंडा के चलते हुई है। और रियलिटी में उन्हें इतना ज्यादा हेट सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही मिल रहा था, बाकी ईमेल पर और उनके डीएम्स पे लोग उन्हें लिटरली सपोर्ट कर रहे थे, ये बोल करके कि पति पत्नियों में इतना चलता रहता है, जल्दी ही इन सब चीजों को ठीक करके एक साथ रहने लग जाओ। इसी वीडियो में फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को भी रिप्लाई कर दिया। क्या बात है कि काफी समय पहले ध्रुव राठी फ्लाइंग बीस्ट की एक हवन वाली फोटो के लेकर के ये बोलते हैं कि हवन की वजह से पॉल्यूशन होता है एंड ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस चीज को लेकर के फाइनली भी फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए प्रॉपर रिसर्च भी शेयर किया है। मैं आपको उसकी भी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। There is a certain group that attacks me every time, that wants to attack my credibility, क्योंकि उनको शायद ये सहन नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि केमिस्ट्री के शायद फंडामेंटल लॉज ये नहीं जानते, क्योंकि कंबस्शन में जो CO2, NOx, SOx गैसेस निकलती हैं वो उनको शायद पता नहीं है। देखिए उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में जो कंबस्शन और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वहाँ बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है कि वो बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं अभी हजारों रिसर्च ऐसी हो चुकी है हवन और अग्निहोत्र के ऊपर, जिसमें से कि एक रिसर्च आपको बताता हूँ जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंडर हुई थी। वहाँ पाया गया था कि हवन करने से माइक्रोब्स इन द एयर कम होते हैं, SOx, NOx कम होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। क्योंकि पहले दिन देयर वाज रिडक्शन ऑफ 47% इन NO2, 60% ऑन द नेक्स्ट डे। इन केस ऑफ SO2 रिडक्शन वाज 86% on the day of the experiment, almost 100% on the next day। ग्राफ भी देखेंगे उन्होंने प्लॉट किए थे कि यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद NO2 और SO2 और SPM के लेवल्स क्या आते हैं। तो चलिए से बात करते हैं गुड न्यूज के। तो भी पूरब जाने इंस्टाग्राम पर अचीव कर लिए हैं 5 मिलियन फॉलोअर्स एंड इस चीज पर वो क्या रिएक्ट किया है, 5 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, आई एम सो ब्लेस्ड विद योर लव, आई लव यू ऑल, कीप मोटिवेटिंग मी। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जो हुआ है लिटरली उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बेसिकली क्रिस्टियानो रोनाल्डो सुपर फाइट करके एक टीवी शो में गए हुए होते
होते हैं, जहाँ पर लिटरली उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्यूबर नाम से। भाई लिटरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ह्यूज नंबर्स ऑफ गोल्स का रिकॉर्ड बना रखा है। इतने सालों से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल वर्ल्ड में उन्हें गोट बोला जाता है, बट सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बना लेने की वजह से लिटरली टीवी चैनल से उन्हें यूट्यूबर बोल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी कपिल शर्मा बन चुके हैं रिचेस्ट टीवी स्टार। अभी उनकी नेट वेल्थ ऑलमोस्ट 300 करोड़ है और इससे उन्होंने सरपास कर दिया है रूपाली गांगुली और दिलीप जोशी को। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी फाइनली लक्ष्य चौधरी ने वो कंट्रोवर्शियल वीडियो पब्लिश कर दी है जिसको लेकर के वो बात कर रहे थे। एंड सीरियसली गाइस वो सही बोल रहे थे, उनकी वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। बेसिकली वो हिंदू बाबास पर एंड बाबा कल्चर पर वीडियो पोस्ट किए हैं एंड इस वीडियो में वो ऑलमोस्ट सभी वायरल बाबास को रोस्ट करते हुए फनी वे में एक्सपोज भी किए हैं। पूरी वीडियो आप उनके चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको छोटे से क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि हमारे धर्म में जो अंधविश्वास पाखंड चल रहा है मैं उसके खिलाफ बोलूँ। रिलीजियस बुक्स का सेल्फ बेनिफिट के लिए मिस इंटरप्रिटेशन, मैनिपुलेशन, अंधभक्ति ये हर धर्म में है, वो अपना देख लेंगे, हम अपने पे बोल लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी में ही लीन हो जाएं, आप सामाजिक जीवन जीकर भी अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्म पूरा करके भी भगवत की प्राप्ति कर सकते हो। अब ये कितनी सिंपल सी बात थी, ये तो सबकी समझ में आ जानी चाहिए थी आसानी से, पर नहीं, बहुत सारे धर्मगुरु नहीं चाहते कि आप इस बात को समझें क्योंकि फिर उनकी फंडिंग और डोनेशन रुक जाएगी। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी गंदी बात, वेब सीरीज के एक सीन की वजह से एकता कपूर और उनकी मदर पर केस हो गया है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं गंदी बात सीजन 6 की, जिसके एक सीन को लेकर के भी एकता कपूर और उनकी मदर पर एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने वो सीन एक माइनर लड़की से करवाया है एंड जो सीन होता है वो थोड़ा सा उस तरह का होता है, इस वजह से उन्हें चाइल्ड अब्यूज के चलते बुक कर लिया गया है।